आप लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। भारत माता की वंदे। देखिए, आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी मेरे बच्चे हैं पीछे, उनकी आवाज ज्यादा तेज आ रही है, आप लोगों की आवाज उतनी तेज नहीं आ रही है। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज मैं एडुमेटा हाई स्कूल के इस फर्स्ट आई थिंक ये प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम है, एनुअल कॉन्सर्ट में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर्वप्रथम यहाँ के जिन्होंने प्रेरणा दी, डॉक्टर शिवम कृष्णा जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक सूत्र कार्यक्रम में बांध करके रखा यादव जी के साथ। और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी महानुभाव हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, और इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं करूँगी कि यादव समाज से जो मुझे प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसकी मैं सदा ही सदा ऋणी रहूँगी। तो मुझे जिस प्रकार का स्वागत करते हैं आप सभी लोग, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी कार्यक्रम में, अन्य कार्यक्रम में आई हूँ, ऐसा लगता है मैं अपने परिवार के कार्यक्रम में यहाँ रखी हूँ। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका। दो चीज़ों पर बोलूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर, सब लोग इस बात का बहुत गंभीरता से ध्यान दें। आजकल का जो एक कह लीजिए कि एक पूरा एक वातावरण है, उसमें हम इसकी जो बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, या जैसे भी उनका स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, गाने में, संगीत में, अभी बच्चे भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और वो ये है कि हम बच्चों को जो करंट सिचुएशन है, हालांकि यहाँ पर बच्चे छोटे हैं, पर जो करंट सिचुएशन है उससे ज़रूर अवगत कराएं। अभी ये बच्चे जैसे हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल के बच्चे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि स्कूल में इनको सिखाया जाता होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, होता है ना, ये गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। हमारे बेटी को भी पता होना चाहिए और हमारे बेटे को भी पता होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं जो है किसी जो है बाहर एक कहते नहीं है कि एक नेतागिरी का भाषण करना, वो नहीं कर रही हूँ। एक पेरेंट हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को जब तक इस तरीके की जानकारी नहीं मिलेगी, और स्कूल में ही नहीं, स्कूल वाले तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे घर में भी हम उनको बताएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं महिला कमीशन से हूँ, मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की। SWC की जब ऑल इंडिया मीट हुई थी हमारी नेशनल्स की, हमारे पास आप बिलीव नहीं करेंगे कि 14% जो केस आए, 14% पूरे देश में वो छोटे बच्चों के आए हैं महिला आयोग में, और वो क्या थे, बैड टच के केसेस थे। और किसने करे, वो घर में ही उनके साथ ये सारी चीजें हुई। तो हमें इस बात की जानकारी आपको इसलिए देनी है कि हमारे घर से ही ये सारी चीजें शुरू होती हैं, और हम अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कोई आदमी कैसे उनको टच कर रहा है, कैसे उनको देख रहा है, किस निगाह से देख रहा है, हम उनको जब तक बताएंगे नहीं। छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको ये सारी चीज़ें बताएं, उनसे अवेयर करें। और इसको प्लीज़ मजाक में मत लें, ये बहुत सीरियस चीज़ है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। 14% आप सोच सकते हैं किसी बच्चे के साथ अगर इतना विभत्स कारनामा हो, तो उस बच्चे के अडल्टहुड पे, यानी जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी, कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा वो, कितना डेवलपमेंट में, कितना इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, कितना साइकोलॉजिकली उसके मन पे, उसके कोमल मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ता है। तो हम एक ऐसे युवक को या एक ऐसी युवती को बनाए देश के लिए जो सार्थक हो, और वो तभी होगी जब उसको जो है ये सारी चीज़ें पता होंगी। और हमारी एजुकेशन सिस्टम, आप सब लोग यंग पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे यंग हैं, तो हम चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, पापा हो, मम्मी हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी हो उस रिलेशनशिप में बच्चे के साथ, हम उसको ज़रूर बताएं। और प्लीज़ कीप अ वॉचफुल आई। कहते हैं कि जब जो है बच्चे को हम छोड़ते हैं बाहर, हालांकि आजकल तो पेरेंट्स जो है बाहर अपने लॉन तक में भेजते नहीं हैं, बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कराएं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो है दिन भर मोबाइल पे घुसे रहते हैं,
आने वाले ज़माने में ऐसा ना हो कि एआई के माध्यम से ही वो अपने प्रोजेक्ट्स करने लगे, अपने असाइनमेंट करने लगे। तो जो नॉवल थिंकिंग है, यानी नॉवल थिंकिंग का मतलब विचारहीनता जो बच्चों में हो रही है आजकल, जो नयापन नहीं आ पा रहा है सोच में, वो आएगा कैसे? जब पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? जब आप सब कुछ चैट जीपीटी से और जेमिनाई से और गूगल से आप निकाल लोगे, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, तो कैसे दिमाग में नवीनता आएगी, कैसे नया सोच डेवलप करेंगे? मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी महान देश के लोग आए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। द आई स्कूल का स्थापना यहाँ पिछले साल हुआ, अब की बार हमारा दूसरा साल है। और ये बच्चों का एक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो खेल से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, साल में एक बार हम लोग करते हैं। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? इससे पिछले साल भी हुआ था? नहीं, ये हमारा दूसरा साल है। अच्छा, ये बताइए मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? मुख्य अतिथि के तौर पे जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं श्रीमती अपर्णा यादव जी, और यहाँ वो आई थी और अपना समय दी और बच्चों को आशीर्वाद दी। सर, इस दिन बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? बच्चे इस दिन जो है एनुअल में उनका कबड्डी हो गया, रेस का हो गया, डांस का हो गया, 2-3 नाटक हैं। इस तरह का हमारी टीचरों ने, हमारे स्टाफ ने, स्कूल के टीचरों ने अपना वो करवा रखा है। और इसके अलावा और भी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या और कुछ भी होता है तो थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा हाई स्कूल जो सबसे अलग देता है, हम लोग क्राफ्ट बेस्ड बच्चों को, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, हम लोग नींव तैयार करते हैं कि वो हमारे यहाँ 4 साल देंगे, 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे जिनका फर्स्ट में एडमिशन होता है। आजकल रूल भी है भारत सरकार का। जी जी। तो हम लोग उनको एकेडमिक, पेंट्स, आर्ट, शारीरिक जितने भी होते हैं एक्टिविटी, उनको हम लोग उनको तैयार कराते हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्या मैसेज अपने स्कूल की तरफ से देना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत बधाई। सभी को हाई स्कूल की तरफ से, खरगापुर कौशलपुरी कॉलोनी में जो स्थापित है, उसकी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, हमारे यहाँ कम से कम 70+ बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ से और उनके माता पिता की तरफ से, और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मुखिया साहब